अभी दिल्ली का एक वाक्य है, नाम मेरे जहन में नहीं है, एक साहब की बीवी मर गई, 80 साल की थी, उनके दोनों बेटे यूएस में रहते हैं। तो एक बेटा आया, 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा मोर्चरी में। अल्लाहु अकबर। माँ बाप को भी अपने गिरेबान में झांकना है। अगर आप औलाद से ज्यादतियां कर रहे हो, और सिर्फ ज्यादतियां यही नहीं जो आप जुबान से करते हो, आंखों से करते हो, अगर औलाद को माल नाहक हराम माल लाके खिला रहे हो, वो भी ज्यादती है। औलाद से छुप के जिना करना चाहते हो, वो भी ज्यादती है। औलाद को अपने गुस्से की वजह से खामोश करवाना चाहते हो, वो भी ज्यादती है। लोगों ने कहा कि हम बेटी को अच्छा नहीं समझते, लोगों ने कहा हम बच्चों को अपने करीब नहीं लगाना चाहते। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये वो मेंबर पर हैं तो इमाम हैं, मैदान जंग में हैं तो जर्नल हैं, लेकिन जब घर में हैं तो अपनी बीवी के दोस्त हैं, और जब वो बच्चों के साथ हैं तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को अपने जिगर का टुकड़ा बताते हैं। और जब वो बहुत छोटे बच्चों को लेकर साथ में चलते हैं तो नमाज में उनको गोद के अंदर उठा लेते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया कि आप जहां जिस मुकाम पे होगे, आपको उन लोगों के साथ उनकी हौसला अफजाई और कदर जो है वो करनी होगी। सर्टिफिकेट जो दिए जाते हैं कि फलां बंदा इस मर्तबे पे है, तो उसके साथ उसके प्रोटोकॉल्स, उसकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। जो माँ बाप जुल्म कर रहे हैं बच्चों पे, कान खोल के सुन लो, जवाब देना होगा अल्लाह की अदालत में। जो ज्यादतियां कर रहे हैं अपनी औलाद के साथ, सुन लो अच्छी तरह कान खोल के। अगर अल्लाह और उसके रसूल ने अपने बाद तुम्हारा दर्जा रखा है, अगर तुम अपने दर्जे से नीचे उतर के, आपको पता है ना, बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसका कद बड़ा हो, जो बहुत ज्यादा मुअज्जिज कपड़े पहनता हो, अच्छा लिबास, नहीं, बड़ा वो होता है जो दूसरों के साथ मोहब्बत से, इखलाक से मिलता हो। और बड़ा आदमी छोटे पर जुल्म नहीं करता। पता क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर उसको छोटे को मारना होगा तो उसको अपने तख्त से उतरना पड़ता है, उसको दूसरे के आगे झुक के उसके थप्पड़ मारना पड़ता है, और अगर उसको झुकना पड़ जाता है तो फिर वो बड़ा नहीं रहता। अगर झुकना पड़ जाता है तो फिर वो बड़ा नहीं रहता। इसीलिए तो बड़े माफ करते हैं, इसीलिए तो बड़े बराबरी की बात करते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े खानदान को जोड़ के रखते हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि बड़े की मौजूदगी में मोहब्बत कायम रहती है। और बड़ा किस लिए बनाया गया है? कि औलाद के अंदर मुसावात करेंगे, बराबरी लेके आएंगे, हक देंगे औलाद को उसका, किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे, सबको इकट्ठे मोहब्बत करेंगे, सबके साथ बराबरी का सलूक होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं करेंगे, उसी को तो बड़ा कहा जाता है। तो आप भी सब माँ बाप हैं अपनी अपनी जगह। अब चाहे बच्चे आपके छोटे हैं या फिर बड़े हैं, जिस तरह आप अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हैं, उसी तरह आपको अपनी औलाद के साथ भी रहम, सिला रहमी और मोहब्बत का मामला रखना होगा इंशाअल्लाह ताला। आज बहुत सारे लोग विरद आश्रम में बैठे हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, हम हो या कोई और हो। सुनो मेरी बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि जब बच्चा पैदा हो, अभी आप यूरोप में चले जाएंगे ना या अरब देशों में जाएंगे, तो तकरीबन 5 साल तक तो लोग बच्चे को स्कूल ही नहीं भेजते। कहाँ नहीं भेजते? स्कूल नहीं भेजते। हमारे देश में छोटे छोटे कारोबार लोगों ने खोल लिए स्कूलों के नाम पर। अभी बच्चा 2 साल का होता है, जो शहरी माँ हैं वो तो खासकर इसको प्लेवे में भेजो, प्लेवे में भेजो, माँ बाप भी प्लेवे में भेजो। अभी बच्चा 2 साल का, 2.5 साल का है, स्कूल भेजो उसको, स्कूल भेजो। अब क्या हुआ जी, 2.5 साल के बच्चे को स्कूल भेजने लगे। अब वो जो शरीयत ने कहा कि बच्चे को छाती से लगा के पालना, 24 घंटे अपने पास रखना, ऐसे ही नहीं कहा। शरीयत ने इसलिए कहा कि खानदान के जो घर में लोग हैं, माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, जो भी रिश्तेदार हैं,
वो जब बच्चे को 24 घंटे प्यार मोहब्बत करते हैं तो उनकी मोहब्बत उसके दिल में और उनकी मोहब्बत इसके दिल में रच बस जाती है। अब शहरों में तो मां बाप अकेले, अब आजकल की मॉडर्न माएं कहती हैं बच्चा प्ले वे में चला जाए ताकि घर में मुझे ज्यादा झंझट ना करना पड़े, हम भी 5-6 घंटे सुकून के गुजारने किस पे, वो तो मोबाइल पे ही गुजारने या बाजारों में धक्के खाते हुए गुजारने। अब वो जो बच्चा 2.5 साल की उम्र से स्कूल में धक्के खाना शुरू हुआ, वो BA तक जो MA तक जब तक पढ़ता है, अब क्योंकि वो है ही सड़क पर, जब वो पढ़ लिख के आता है तो माँ बाप की मोहब्बत दिल में 0 हो जाती है, 0 हो जाती है। फिर जब माँ बाप बूढ़े होते हैं वो करीब का कोई ओल्ड होम ढूंढता है कि इनको वहां छोड़ाओ, जब मरेंगे तो फिर इनके जनाजे में चले जाएंगे, क्योंकि माँ बाप ने उसकी परवरिश के दौरान उसको वो तालीम ही नहीं दी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र मनाओ मुसलमानों कि तुम्हारे बूढ़े तुम्हारी बूढ़ियां तुम्हारे घरों में हैं, वरना उनसे पूछो जो बैठे हैं ओल्ड होम में। यहां लुधियाना में एक साहब ने अच्छा काम तो नहीं किया, मैं अच्छा नहीं समझता हूं, अमीर लोगों के लिए एक यतीम खाना बनाया जिसके अंदर ऐसे ऐसे अमीर लोग हैं जिनके पास 300-300 एकड़ जगह है, जो अपने दौर में जिनकी तूती बोलती थी, उन्होंने भी औलाद को प्रोफेशनल रखा, खुद भी सारी जिंदगी प्रोफेशनल रहे। अब जब नाकारा हो गए हैं तो औलाद ने एक बड़ी रकम के बदले में उनको एक 5 स्टार कैद खाने के अंदर छोड़ दिया मरने के लिए कि जब तुम्हारा आखिरी सांस निकलेगा तो हमें बता देना, अगर फुर्सत होगी तो फिर हम तुम्हारे लिए आ जाएंगे, अगर फुर्सत नहीं होगी तो नहीं आएंगे। ये गुनाह औलाद का नहीं है, इसमें माँ बाप का दखल है बीच के अंदर। मां बाप उस मेयार पर औलाद को लाए ही नहीं। अभी दिल्ली का एक वाक्य है, नाम मेरे जहन में नहीं है, एक साहब की बीवी मर गई, 80 साल की थी, उनके दोनों बेटे US में रहते हैं। तो एक बेटा आया, 3 दिन तक जनाजा पड़ा रहा मोर्चरी में जहां बर्फ के अंदर लगा के रखते हैं। 3 दिन बाद आया तो माँ का उसका जनाजा वगैरह हो गया, तो रात को कोठी में अपने बाप के साथ रुका हुआ था। तो बाप वैसे ही अकेला था, माँ बाप अकेले रहते थे, बहुत रईस आदमी थे। तो बाप को रात को 1-1:30 बजे ख्याल आया कि अपने बेटे के साथ आज बैठ के कुछ बातें करूं। जब उसके कमरे में पहुंचा तो अपने दूसरे भाई को फोन पर क्या कह रहा है कि अब तो मुझे मजबूरी में आना पड़ा है कि माँ के जनाजे में, लेकिन जब ये बुढ़ा मरेगा तू आएगा, मैं नहीं आऊंगा। ये किसका कसूर है? गर्चे उस बंदे ने ये बात सुनने के बाद अपनी जिंदगी खत्म कर ली कि हमने सारी जिंदगी उस औलाद पे लगाई। ठीक है, आप अपने आप को मजलूम समझते हैं, लेकिन तरबियत के वो मेयार मुकम्मल कीजिए जिसमें औलाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने माँ बाप का फर्माबरदार बनाया। वो प्रोटोकॉल पूरे कीजिए, उन जिम्मेदारियों को पूरा कीजिए। यह आपका काम बनता है कि आप बच्चों को बचपन से सिखाएं, उनसे दूर ना भागे, उनके दोस्त बने, उनसे ज्यादती ना करें, उनसे जुल्म ना करें, उनसे बहस ना करें, उनकी जरूरियात को समझें, अपनी जरूरत के मुताबिक उनको समझाने की कोशिश करें, थोपने की बजाय समझें। ये माँ बाप को इस बारे में बैठ के इत्मीनान से अपने गिरबान में झांकना होगा, क्या वाकई हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक तालीम दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे। अगर आप कहीं ना कहीं जालिम हैं अपनी औलाद के लिए तो अपने रवैये को तब्दील कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।